पाकिस्तान सीसा पिलाई हुई दीवार, बुज़दिल भारत जंग से फरार। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाबी से हमकिनार, भारत जंगबंदी पर तैयार। अमेरिका और सऊदी अरब की कोशिशें कामयाब, पाकिस्तान और भारत में सीज फायर हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, उन्हें बताते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। रात भर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तवील सारसी में कामयाबी हासिल हुई। दोनों मुल्कों को दानिशमंदी का मुजाहिरा करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, जिन मुल्कों ने जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया उनके शुक्रगुजार हैं। दोनों मुल्क 4:30 बजे सीज फायर पर रजामंद हुए। इतलाक फौरी होगा। पाकिस्तान अपनी सालमियत खुद मुख्तारी पर समझौते के बगैर अमन चाहता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत के साथ सीज फायर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि उसको भारत से कमतर नहीं समझा जा सकता। अमरीकी सदर के ट्वीट से साबित होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत ने भी पाकिस्तान के साथ सीज फायर की तस्दीक कर दी। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा, दोनों मुल्कों के फौजी सरबराहान के दरमियान राबते में जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। बर्री, बहरी और फजाई कार्रवाइयां शाम 5 बजे से बंद करने पर मुत्तफिक हुए। दोनों मुल्कों के DGMOs में राबता हुआ। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने कहा, जंगबंदी खित्ते में अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान और भारत ने 12 मई की दोपहर तक जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक कई दोस्त मुल्कों के वज़ीर खारजा ने भारत का पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की खातिर जंगबंदी पर रजामंदी दी। भारत 7 मई से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी कर रहा है। भारतीय ड्रोन और मिसाइल हमलों ने सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद बिगाड़ा। गुज़श्ता शब भारत ने फ़ज़ाई अड्डों पर मिसाइल हमले किए। भारत की मुसलसल जारहियत के बायस पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। दोनों मुल्कों ने वसी उमूर पर बातचीत शुरू करने पर इत्तेफाक कर लिया है। गुज़श्ता 48 घंटे में दोनों वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तानी आर्मी चीफ, भारतीय वज़ीर खारजा और दीगर से मुशावरत हुई। शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की बसीरत और दानिशमंदी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अमरीकी नायब सदर ने भी मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। भारत से सीज फायर का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म कौम को एतमाद में लेंगे। शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अमन के लिए किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर, नायब सदर और वज़ीर खारजा से इजहार तशक्कुर। कहा, खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए फैसला किया। इक़दाम खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के सफ़र की निशानदही करता है। अल्लाह का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबलंद किया। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क मगर दिफा करना भी जानता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कौम को फतह की मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान जीत गया। वज़ीर-ए-आज़म, सिपा सालार, अफवाज और नवाज शरीफ ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया को समझा दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, पाकिस्तान ने भारत पर कहर ढा दिया। भारत की कई एयरफील्ड्स और असलहा डिपोज तबाह। JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइल से वार। भारत के S-400 दिफाई निज़ाम को मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन का मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम जैम। ब्राह्मोस मिसाइल का स्टोरेज और उधमपुर में डिपो मलिया में। पाक फौज ने उधमपुर एयरफील्ड को भी नीस्तो नाबूद कर दिया। अखनौर एविएशन बेस, बठिंडा, पठानकोट, हुलवारा एयरफील्ड भी तबाह। सरसा, सूरतगढ़, जम्मू और बरनाला एयरफील्ड्स भी राख। भारतीय हेडक्वार्टर्स के G-टॉप और आर्टिलरी गन पोजीशन बहर नगियारी तबाह। शाहीनों ने सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह कर दिया। अफवाज पाकिस्तान के भारत में 40 से जायद मकामात पर हमले, 26 अहदाफ पर कारी-वार किए। भारतीय जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस 12 घंटे से जायद वक्त तक जारी रहा। पाकिस्तान ने भारत का दिफाई, मवासलाती और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निज़ाम मफलूज कर दिया। अमरीकी मीडिया भी पाकिस्तानी अफवाज और फ़ज़ाइया का मोतरफ। अमरीकी मुबसरीन की पाक फ़ज़ाइया और फ़ौज की महारत की तारीफ।
पाकिस्तान की फतह में फतह 1 मिसाइल का भी अहम किरदार। फतह मिसाइल सिस्टम से भारत में कई फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों से दुश्मन के कई अहम फौजी ठिकाने तबाह हुए। फतह 1 मिसाइल सिस्टम की एक और वीडियो सामने आ गई। सरहद पार पर अल्लाहू अकबर की गूंज। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में दहशतगर्दों का बड़ा सहूलतकार भी मारा गया। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई। भारतीय हुकूमत की पुष्पनाही में दहशतगर्दों का सहूलतकार एडिशनल DC राजकुमार थापा हलाक। राजकुमार कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में भी शामिल होता था। पाकिस्तान के तबाहकुन हमले, भारतीय मिलिट्री हुकाम का शदीद नुकसान का एतराफ। जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की कारी जर पर भारत घुटने टेक गया। तर्जुमान भारतीय फौज कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, कशीदगी मजीद नहीं बढ़ाना चाहते, बशर्ते ये कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। पाकिस्तान के साइबर हमलों से दुश्मन की सांसें उखड़ गईं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी पर साइबर हमला, बिजली मुकम्मल तौर पर बंद, 70% ग्रिड नाकारा हो गए। तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड उड़ा दिया गया। डेटा लीक साइट्स में एयरफोर्स, इलेक्शन कमीशन और दीगर भी शामिल। भारत के 2500 से ज्यादा सर्वेलेंस कैमरे और बेशतर वेबसाइट्स हैक कर ली गईं। मुकम्मल मवाद उड़ा दिया गया। क्राइम रिसर्च BJP की ऑफिशियल वेबसाइट भी हैक कर ली गई। फ़ज़ा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस पर भारतीय हमले नाकाम, PAF के तमाम असासे महफूज रहे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय हमलों को नाकाम बनाया। भारत की जारहियत और ताकत से मरूब होने वाले नहीं, अपने अवाम की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। भारत ने पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेलने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन पर भी भारत के दांत खट्टे कर दिए। भारतीय जारहियत के जवाब में पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने कला ढेर और ग्रीन प्लेटो चेक पोस्ट को उड़ा दिया। जंगल 1 पोस्ट बिलमुकाबिल पीर कांची सेक्टर और न्यू कॉम्प्लेक्स बिलमुकाबिल धोधी सेक्टर को भी तबाह कर दिया गया। पाक फौज की 12.7 गन दुश्मन पर आग बरसाती रही। 12.7 गन की बमबारी ने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी।